हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर का, जो है व्यतिकरण और विवर्तन के अंतर। मतलब व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है व्यतिकरण और इधर हमने लिख दिया है विवर्तन। तो इनका अंतर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया व्यतिकरण और विवर्तन पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में चर्चा किया गया है। तो यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप केवल नाम लिख सकते हैं कि व्यतिकरण किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या विवर्तन किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। केवल उस टॉपिक का नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, ठीक है। उसको समझ जाएंगे तो ये समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब अंतर पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर ये होता है कि जो व्यतिकरण में 2 काला संबद्ध स्रोत होते हैं, व्यतिकरण में 2 काला संबद्ध स्रोत होते हैं, परंतु विवर्तन में केवल 1 काला संबद्ध स्रोत होते हैं। इसलिए हमने लिखा है विवर्तन में केवल 1 काला संबद्ध स्रोत होते हैं। इसमें 2 काला संबद्ध स्रोत होते हैं और विवर्तन में केवल 1 काला संबद्ध स्रोत होते हैं। तो आशा करते हैं ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो याद रखेंगे भैया कि इसमें फ्रिंज चौड़ाई एक समान होती है। मतलब व्यतिकरण में जो फ्रिंज चौड़ाई होती है, फ्रिंज चौड़ाई वो एक समान होती है, परंतु विवर्तन में क्या होता है, फ्रिंज जो चौड़ाई होती है वो असमान होती है, ठीक है। तो आप कंपैरिजन करके समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा कि व्यतिकरण में क्या होता है, 2 काला संबद्ध स्रोत होते हैं, परंतु विवर्तन में केवल 1 ही काला संबद्ध स्रोत होते हैं। दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा हमने कहा कि इसमें फ्रिंज चौड़ाई एक समान होती है, परंतु विवर्तन में जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो असमान होती है, मतलब एक समान नहीं होती है। तो आशा करते हैं 2 पॉइंट समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें न्यूनतम तीव्रता के बिंदु, जो भैया व्यतिकरण में जो न्यूनतम तीव्रता के बिंदु होते हैं वो काले होते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि इसमें न्यूनतम तीव्रता के जो बिंदु होते हैं वो काले होते हैं, परंतु याद रखेंगे विवर्तन में जो न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु होते हैं वो काले नहीं होते हैं। इसलिए हमने लिखा है इसमें न्यूनतम तीव्रता के बिंदु काले नहीं होते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन कीजिए कि भैया इसमें न्यूनतम तीव्रता के जो बिंदु हैं वो काले होते हैं, परंतु न्यूनतम तीव्रता के बिंदु विवर्तन में क्या होते हैं, काले नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं कि पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो आ जाते हैं, हम 3 पॉइंट्स देख लिए, चौथे पॉइंट हम देख लेते हैं। तो भैया हमने पढ़ाया था जब व्यतिकरण, तो हमने बताया था कि व्यतिकरण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्या भैया, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा होता है विनाशीय व्यतिकरण। अब बहुत ही अच्छे से हमने डिटेल में आपको इसको समझाया है, तो इसलिए आपको व्यतिकरण लिखेंगे। व्यतिकरण किसे कहते हैं ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिलेगा, उसमें हमने संपोषी और विनाशीय व्यतिकरण के बारे में अच्छे से बताया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद विवर्तन के 2 प्रकार होते हैं भैया। पहला होता है फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। इसको भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्लास 12 के। तो आपको इसको पूरी तरीके से 100 में 100% कंफर्म करके ही जाना है, याद करके ही जाना है, ठीक है। अब आते हैं भैया जो क्या होता है 5वां पॉइंट व्यतिकरण में। तो याद रखेंगे भैया व्यतिकरण की घटना कब होती है, जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के कारण की क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होती है। मतलब जब प्रकाश तरंगे क्या होती है, एक जगह मिलती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो उसी के कारण क्या होता है, विवर्तन की घटना होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा, तो ये मान लेते हैं x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो इसमें क्या हो रही है, ये प्रकाश तरंगे इस प्रकार चल रही है। मान लेते हैं थोड़ा सा एक और मैं बना लूं, तो मान लेते हैं एक और ये प्रकाश किरण चल रही है, एक और प्रकाश किरणें। तो ये तीन हमने यहाँ पे तरंगे ले लिया है, प्रकाश तरंगे। अब भैया बहुत सारे तरंग हो सकते हैं। तो ये जब तरंगे, ये सभी तरंगे जिस पॉइंट पे मिलेंगे, जिस बिंदु पर मिलेंगे, या जिधर मतलब जहां पर अध्यारोपित होंगे, अध्यारोपित माने मिलेंगे, तो उस बिंदु को ही हम व्यतिकरण कहते हैं। परंतु इसमें 2 कंडीशन होता है कि ये क्या होना चाहिए, समान आवृत्ति की एक क्या होना चाहिए, तरंगे होना चाहिए, और दूसरा इनकी जो दिशा है वो भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो और विवर्तन में याद रखें भैया कि जब प्रकाश तरंगे, समझिएगा, जब प्रकाश तरंगे किनारों पर मुड़ने के कारण क्या होता है, विवर्तन की घटना होती है। मतलब प्रकाश तरंगों का किनारों पर मुड़ना, प्रकाश तरंगों का किनारों पर मुड़ना, ठीक है। ये जो किनारे आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो प्रकाश तरंगों का किनारों पर मुड़ने की जो घटना है इसे विवर्तन कहते हैं। पूरे अच्छे से हमने डिटेल में आपको समझाया है। तो आशा करते हैं कि ये जो 5 पॉइंट आपको बताए गए हैं इनके अंतर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर आप सभी अच्छे से अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पढ़ा दिया जाए, जिससे हम पढ़कर अच्छे से अपने नोट्स बना ले और उसको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के जाए, अच्छे से एग्जाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर करें। तो भैया एक नंबर आपको दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहां से पढ़ सकते हैं। केवल आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना है कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको सभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए जाएंगे। और इसी नंबर पे यदि आपको चाहते हैं कि सिलेबस को पूरी अच्छे से कंप्लीटली देख सको, अगर आपके पास उतना समय है, तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा वीडियो लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको जितनी पॉइंट्स बताए गए हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।